रहने वाला हूँ। कल सुबह मॉर्निंग मेरी वाइफ रईसा फातिमा, शी इज़ 5 मंथ प्रेग्नेंट, उनको कुछ ब्लड जाने की वजह से और वाटर लीकेज होने की वजह से सुबह अर्ली मॉर्निंग में 8 बजे यहाँ पर शालिनी हॉस्पिटल बरकतपुरा पर लेकर आके ड्यूटी डॉक्टर है कोई प्रतिभा और डॉक्टर श्रीलेखा कोई डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने देखे, चेकअप करके पूरा ट्रीटमेंट मतलब देखने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, शी इज़ नॉर्मल बोले पूरा कंडीशन देखने के बाद नॉर्मल है, कुछ भी नहीं होता बोल के भिजा डाले। मैं बहुत इंसिस्ट करा उनको, मैडम को, कि एटलीस्ट एक टैबलेट दे दीजिए या ग्लूकोज चढ़ा दीजिए या कुछ भी एक इंजेक्शन दीजिए, उसको पानी लीकेज हो रहा बॉडी में से, तो कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल कंडीशन है, प्रेगनेंसी में ऐसा होता बोल के घर भेज डाले वो। फिर मैं बोला कब आना वापस, बोला 23 फरवरी को आना बोल के बोले। फिर आज सुबह में सेम डेट, आज सुबह मॉर्निंग 10 फरवरी सेम 8 बजे सिर्फ वैसी सेम प्रॉब्लम हुई, तो मैं लेकर आया मेरी वाइफ को वापस यहाँ पर। तो लेकर आने के बाद यहाँ पर देखने के बाद वो बोले नहीं अभी कुछ भी नहीं हो सकता, अबॉर्ट करना पड़ता बेबी को, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हो गया बोल के। कल जब आया था मैं सेम टाइम पे सेम प्रॉब्लम लेकर, उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है बोले, एक टैबलेट दिए भी नहीं, एक मेडिसिन भी नहीं दिए, ना इंजेक्शन दिए, ना ग्लूकोज दिए, ना एडमिट करे। आज सेम प्रॉब्लम लेकर जब आया मैं सेम टाइम पे, वही प्रॉब्लम वही टाइम, आज बोल रहे हैं कि क्रिटिकल कंडीशन है, बेबी को अबॉर्ट करना पड़ता बोल के जो है ना वो उसका वो कर दिए, पेमेंट इमीडिएट करो बोले, जाके पेमेंट इमीडिएट करा मैं, अराउंड 30,000 रुपीज़ पे करा मैं। लेकिन पेमेंट करने के बाद भी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करे। 1.5 आवर्स तक भी मेरी वाइफ बेड पे बैठी हुई थी, लेटी हुई थी। 1.5 आवर के बाद थोड़ा सा पुलिस वगैरह को कंप्लेन करने के बाद, पुलिस आने के बाद, मीडिया आने के बाद जब ये लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, तो ये डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से, मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से आज मेरी बेटी की जान चले गई। तो मैं चाहूँगा कि ये जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से ज़िंदगी चली जा रही, इंसान की ज़िंदगी चली जा रही, एक इंसान की ज़िंदगी के साथ कई लोगों का ज़िंदगी जुड़ी हुई होती, तो जैसा आज मैं मेरी औलाद को खो दिया, उसका गम मेरे को और मेरे अल्लाह को मालूम है, मेरी वाइफ को मालूम है। तो ये मैं चाहूँगा कि ये किसी के साथ ना हो, किसी दूसरों के साथ ना हो, किसी दूसरे पेरेंट्स के साथ ना हो ये। तो मैं ये मीडिया के थ्रू और रिक्वेस्ट करूंगा ये तो, और कमिश्नर ऑफ पुलिस को और पुलिस डिपार्टमेंट को, काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन में अभी एसआई साहब भी आए थे, डीसीपी साहब भी आए थे, उनको भी मैं कंप्लेन किया, कॉपरेट करे वो लोग बहुत सारा। मैं उनके पुलिस के थ्रू और मीडिया के थ्रू ये हॉस्पिटल में कंप्लेन किया, मैं उनको सबक मिलना चाहिए उन लोग को कि डॉक्टर जिसकी भी वजह से ये मेरी बेटी की जान गई, औलाद की जान गई मेरी, उसको अच्छा कड़े से कड़ा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उसका सस्पेंड करना चाहिए और उसको लाइसेंस, उसका जो भी लाइसेंस है उसका वो होना चाहिए और इसके ऊपर कड़े एक्शन लेना चाहिए। आपने कंप्लेन की इसके बारे में? कंप्लेन किया, मैं काचीगुड़ा पीएस में कंप्लेन किया, आगे इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, अभी डीसीपी साहब भी आगे गए, देख के पूरा हर चीज़ पूरा इन्वेस्टिगेट करके वो लोग गए। तो जितने भी है मैं आपके थ्रू बोलना चाहूँगा सर कि जितना भी ऐसा लापरवाही हो रही है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, उनको इमीडिएट एक्शन लिए तो ताकि कल की किसी और की जिंदगी बच सके। बालामा को इन्फॉर्म नहीं करें ना रेजिडेंट ऑफ बेगम बाजार, वो गैनी की प्रॉब्लम से शालिनी हॉस्पिटल में yesterday मॉर्निंग 8:30 अराउंड आके एडमिट चेकिंग एग्जामिनेशन को ऐसा आया था टीचर, तो वन ऑफ द डॉक्टर चेक करके कुछ प्रॉब्लम नहीं है बोल के वो वापस भेजा दी, बट द सेम प्रॉब्लम yesterday night अगेन आज सुबह मॉर्निंग आके हॉस्पिटल में चेक करते फाइनल स्टॉप इनसाइड एक्सपायर होते मालूम, तो डॉक्टर को अबॉर्शन करना बोलते इमीडिएटली, तो मदर को सेफ रहने के वास्ते अबॉर्शन करना पड़ा। तो इन दिस रिगार्ड हस्बैंड कंप्लेंट दिया हमारा को, एक्चुअली कल करेक्ट टाइम को हम लोग आए, तो करेक्ट टाइम को एक्शन लिया तो एग्जाम करके ट्रीटमेंट दिया तो ऐसा नहीं होता था। तो बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द हु ट्रीट विद डॉक्टर ट्रीटमेंट दिया